Good morning, students. Today's revision topic is from chapter number 13, that is Indian Freedom Struggle, the First War of Independence. First topic is entry of the British. अब ब्रिटिश जो लोग थे उनकी एंट्री कैसे हुई? The Mughal Emperor Jahangir was the first king to allow the British traders to establish their trading centers in India. जो मुगल एम्परर थे जहांगीर, उन्होंने ही अलाउ किया था ब्रिटिश ट्रेडर्स को कि वो यहाँ पे आए इंडिया में और यहाँ पे अपने ट्रेडिंग सेंटर्स खोलें, ठीक है, इस्टेब्लिश करें. तो ब्रिटिश की एंट्री किसने करवाई? मुगल एम्परर जहांगीर ने, ठीक है. द फर्स्ट सेंटर वॉज सेटअप एट सूरत, ठीक है. तो उन्होंने अपना जो ब्रिटिश लोगों ने अपना पहला सेंटर, ट्रेडिंग सेंटर कहाँ बनाया? सूरत में सबसे पहले. फिर उसके बाद उन्होंने चेन्नई, कोलकाता, मुंबई और बहुत सारी सिटीज़ में अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया, ठीक है. नाउ नेक्स्ट इज बैटल ऑफ प्लासी 1757. बैटल ऑफ प्लासी का युद्ध क्या था? किसके किसके बीच हुआ? ट्रूप्स ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव केम अप अगेंस्ट द फोर्स ऑफ सिराजुद्दौला, द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल. जो बैटल ऑफ प्लासी था ये कब हुआ? ये आपका हुआ 1757 में. और किसके किसके बीच हुआ? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला में, ठीक है. जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जो उनकी तरफ से कौन लीडर था? रॉबर्ट क्लाइव. और सिराजुद्दौला, इनके बीच हुआ. और सिराजुद्दौला कौन थे? द लास्ट नवाब ऑफ बंगाल, ये बंगाल के नवाब थे, ठीक है. इनके बीच में बैटल ऑफ प्लासी हुआ 1757 में. इसमें किसकी जीत हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की, ठीक है. They adopt the policy of divide and rule over the Indian subcontinent for the next 190 years, ठीक है. तो जो ब्रिटिश लोग थे ये क्या, ये डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी थी उसको फॉलो करते थे. मतलब कि लोगों को एक दूसरे से अलग करना और मतलब उनमें मतभेद कराना, आपस में लड़ाई करवाना, ठीक है, डिवाइड करना, उनको अलग करना और वहाँ पे रूल करना. क्योंकि अलग करने से क्या हो जाएंगे? वो डिवाइड करने से कमज़ोर हो जाएंगे. तो उन्होंने ये पॉलिसी अपनाई कि डिवाइड एंड रूल. पहले हम उनको डिवाइड करेंगे, फिर उन पे रूल करेंगे, ठीक है. तो ये ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने पॉलिसी ये अपनाई, ठीक है, इंडिया में रूल करने के लिए, ठीक है, अपना साम्राज्य चलाने के लिए. नेक्स्ट टॉपिक इज डिससेटिस्फैक्शन अमंग इंडियंस. अब इंडियंस के बीच में डिससेटिस्फैक्शन क्यों हुआ? क्यों वो असंतुष्ट हो गए इंडियन लोग? इसके दो मेन रीज़न थे. पहला आपका था सोशल कॉसेस और दूसरा था पॉलिटिकल कॉसेस. तो सोशल कॉसेस में क्या होगा? क्या क्या वो लोग हैवी टैक्स, मतलब कि जो वहाँ के किसान थे उनको अपनी ही ज़मीन पे उनको क्या हैवी टैक्स देना पड़ता था ब्रिटिश लोगों को. तो और दे वर फोर्स टू ग्रो कॉटन एंड इंडिगो, और उन्हें फोर्सफुली ये कॉटन को ग्रो करने के लिए और इंडिगो और कॉटन को ग्रो करने के लिए बोला जाता था फोर्सफुली, ठीक है. और उनको हैवी टैक्स पे करना पड़ता था, ठीक है. पॉलिटिकल कॉसेस थे आपके वेरियस पॉलिसीज़. और उन्होंने वेरियस पॉलिसीज़ कौन सी होती हैं? आपकी वेरियस पॉलिसीज़ जो थी उनके एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. सो व्हाट इज़ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स? जो ये पॉलिसी थी उसके अकॉर्डिंग, जो मतलब अगर किसी किंग के पास अपना वारिस नहीं है, ठीक है, अगर किसी किंग का वारिस नहीं है और वो मर जाता है, डाइड विदाउट लिविंग अ सन, तो उसका जो राज्य है, ठीक है, किंगडम वुड बी ब्रॉट डायरेक्टली अंडर द ब्रिटिश रूल. वो अपने आप ब्रिटिश रूल के अंडर आ जाएगा, ठीक है. ये था आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. जो आपके इंडिपेंडेंस की जो फर्स्ट वॉर थी वो कैसे स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट करी, ठीक है. द ब्रिटिश आर्मी इंट्रोड्यूस अ न्यू टाइप ऑफ राइफल एट दिस टाइम विच हैड अ ग्रीस्ड रैपर अराउंड द कार्टिलेज. जो ब्रिटिश आर्मी थी उन्होंने क्या एक नई टाइप की राइफल इंट्रोड्यूस करी. उसमें क्या था? उसकी जो उसको चलाने के लिए क्या उसको खोलना पड़ता था मुंह से, उसकी जो नली थी, ठीक है, जो
राइफल की उस पर एक रैपर लगा हुआ था, ठीक है, वो ग्रीस रैपर था, वो जो कार्टिलरी रहती है उसके अराउंड में, ठीक है, उसको मुंह से खोलना पड़ता था। द ग्रीस वॉज बिलीव टू कंटेन फैट ऑफ पिग्स एंड काउस। जो ग्रीस थी तो वो क्या उस पर लोगों को मतलब ये भरोसा था कि उसमें उन्होंने क्या किया है, वो जो ग्रीस है उसको पिग्स और काउ के फैट से बनाया गया है, ठीक है। द यूज ऑफ ग्रीस कार्टिलेज ऑफेंडेड द सेंटिमेंट्स ऑफ बोथ मुस्लिम्स एंड हिंदूज। जो वो ग्रीस लगी जो कार्टिलेज थी वो क्या करती थी, क्योंकि वो काऊ और पिग्स के फैट से बनाई गई हुई थी, ठीक है, तो वो हिंदू और मुस्लिम दोनों के ही सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही थी, ठीक है। दे रिफ्यूज टू यूज़ द न्यू राइफल। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस राइफल को यूज़ करने से मना कर दिया। इन बैरकपुर अ यंग सोल्जर नेम्ड मंगल पांडे अटैक्ड हिज ब्रिटिश सर्जेंट ऑन 29 ऑफ मार्च 1857। तो बैरकपुर छावनी में जो मंगल पांडे नाम का जो सोल्जर था उसने क्या किया, उसने ब्रिटिश सर्जेंट पे अटैक कर दिया। कब अटैक किया, 29 ऑफ मार्च 1857, ठीक है। तो मंगल पांडे वॉज हैंग फॉर द रेबिलियन जो तो 1857 की जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस थी वो किसने स्टार्ट करी, वो मंगल पांडे ने स्टार्ट करी, ठीक है। और ये स्टार्ट कब हुई, 29 ऑफ मार्च 1857 में, ठीक है। द इफेक्ट ऑफ द रिवॉल्ट। अब ये जो रिवॉल्ट था इसके इफेक्ट क्या हुए, ठीक है। रानी ऑफ झांसी वॉज किल्ड ड्यूरिंग दिस बैटल। तो इस बैटल में क्या हुआ, जो झांसी की रानी थी, रानी लक्ष्मीबाई, उनको मार दिया गया, ठीक है। द ब्रिटिश सप्रेस द रिवॉल्ट विद देयर स्ट्रॉन्ग आर्मी एंड मॉडर्न वेपन्स। जो ब्रिटिश लोग थे उन्होंने क्या किया, इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, इसको दबा दिया। कैसे, क्योंकि उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, ठीक है, और मॉडर्न वेपन्स थे। हमारे इंडियन लोगों के पास क्या मॉडर्न वेपन्स नहीं थे, ठीक है, और उनके पास बहुत ज़्यादा आर्मी थी, बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी थी और मॉडर्न वेपन्स थे। इसके द्वारा उन्होंने क्या किया, जो इस रिवॉल्ट को सप्रेस कर दिया, मतलब इस रिवॉल्ट को दबा दिया, ठीक है। In 1858, East India Company's rule ended in India and the British government took over the region। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो रूल कर रही थी इंडिया पे वो क्या हो गया, वो ख़त्म हो गया, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने चार्ज ले लिया, मतलब वो रूल करने लगे इंडिया पे, ठीक है। और ये कब हुआ आपका, 1858 में। जो वहाँ की महारानी थी क्वीन विक्टोरिया, ठीक है, वो अब उन्होंने अब राज्य किया, ठीक है, हमारे इंडिया पे उन्होंने रूल करना स्टार्ट कर दिया। सी अपॉइंटेड वाइस रॉय हु एक्टेड एज हर रिप्रेजेंटेटिव एंड रूल ओवर इंडिया। तो जो महारानी विक्टोरिया थी उन्होंने क्या, वाइस रॉय को अपॉइंट किया, ठीक है, और वो क्या करते थे, वो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे, ठीक, और इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है। तो ये आपके थे इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्ट, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।